नमस्कार छात्रों, स्मिता हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का पहला लेसन है बड़े घर की बेटी, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आइए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में 1880 में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में ये हिंदी में लिखने लगे मुंशी प्रेमचंद के नाम से। और इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी। आर्थिक कठिनाइयों से जूझने के बाद भी ये बड़े ही परिश्रम से अपना अध्ययन क्रम जारी रखे। आरंभ के कुछ वर्षों में स्कूल के अध्यापक की नौकरी करने के बाद ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से कहानी और उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु उन्होंने नाटक, निबंध और संपादन का काम भी किया। इनकी रचनाओं का विवेचन निम्न प्रकार है। उपन्यास लिखा इन्होंने गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान। और इन्होंने कहानी संग्रह लिखा जिसमें 300 कहानियां लिखी और नाटक लिखा करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। निबंध इन्होंने लिखा साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार आदि। इनकी कहानियां 8 भागों में मानसरोवर के नाम से संकलित है। इस कहानी का सारांश जानने से पहले इसके प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। आनंदी, बेनी माधव, श्रीकंठ, भूप सिंह और लाल बिहारी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी जो है वो मुख्य पात्र है इस कहानी की। वो एक अमीर घराने के मध्यम वर्गीय परिवार में बहू बनकर आती है, मगर वहां के हालातों से वो अपने आप को ढाल लेती है। मगर वो अपने देवर से अपमानित होकर घर की इज्जत को बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। आनंदी तालुकदार भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर और सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनी माधव सिंह एक जमींदार थे। उनकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी और अब वो एक साधारण से किसान रह गए थे। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था। शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में रहता था। उसके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी था और संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा हिमायती भी। श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम लाल बिहारी सिंह था। वह अनपढ़ और उज्जड़ था। एक दिन लाल बिहारी सिंह खाना खाते समय घी की मांगा और घी खत्म हो चुकी थी। आनंदी घी नहीं दे पाई। इस कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी को उसके मायके की गालियां सुना दी। आनंदी ने भी वापस कुछ खरी खोटी सुना दी। लाल बिहारी ने गुस्से में आकर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर मार दिया। इससे आनंदी को बहुत दुख हुआ। श्रीकंठ शनिवार के शनिवार घर आया करता था गांव। जब इस बार गांव आया तो आनंदी ने उसे सारी कहानी सुनाई।
अब श्रीकंठ क्रोधित होकर अपने बाप से कहा कि इस घर में या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। पिता बेचारा बहुत परेशान हो गया। बूढ़ा बेनी माधव ने सोचा कि जो मेरा बेटा सारे गांव को समझाकर एक करके रखता है, आज ऐसी बातें कर रहा है। उनका घर जो था गांव में एक आदर्श परिवार की तरह था। भाई बहन के बीच में चलो अनबन तो होती रहती है, मगर अगर ये बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी। लाल बिहारी सिंह को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, पर श्रीकंठ शांत नहीं हो रहा था। वो अड़ गया कि या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, और अपनी पत्नी के साथ बाहर रहने के लिए बात करने लगा। बेनी माधो सिंह परेशान हो गए। तब लाल बिहारी ने देखा कि भाई समझने को तैयार ही नहीं है, और बेनी माधव ने भी बहुत समझाया कि तुम्हारा वो छोटा भाई है, माफ कर दो, इसमें क्या रखा है। तब नहीं समझा श्रीकंठ और कहा कि नहीं, मेरे पीछे मेरी औरत पर ज्यादती हो रही है, मारपीट तक की नौबत आ गई है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के दरबार में भी मैं उत्तरदायी हूँ। तब लाल बिहारी सिंह स्वयं भाभी के पास जाकर घर छोड़ने की बात करता है, और वो बहुत बुरी तरह कहते कहते रोने लगा। यह सुनकर और देखकर आनंदी का दिल पिघल गया। आनंदी बड़े घर की बेटी थी, उसके संस्कार अच्छे थे। उसने अपने पति श्रीकंठ को समझाया कि आगे इस घर में इस प्रकार के झगड़े नहीं होने देगी। श्रीकंठ ने भी अपने भाई को गले लगा लिया, और सारा मैल का मन का मैल जो है वो आंसुओं के रास्ते से दोनों भाई के बह गए। ठाकुर बेनी माधो सिंह भाई के मिलन का ये नजारा देखकर उनकी आंखें भर आई, और उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, टूटे हुए घर को बचा लेती हैं, जोड़ लेती हैं। और जिस किसी ने भी आनंदी का ये वृतांत सुना, उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है। आइए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। पहला प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? आप अच्छी तरह जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। बेनी माधो सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट में दे चुके थे? वकीलों को भेंट में दे चुके थे। ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था। और ठाकुर सिंह के छोटे बेटे का नाम क्या था? लाल बिहारी। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह। अगला प्रश्न है, श्रीकांत कब घर आया करते थे? शनिवार को। थाली उठाकर किसने पटक दी? लाल बिहारी ने। गौरीपुर गांव का जमींदार कौन था? बेनी माधव। किसकी आंखें लाल हो गई? लाल बिहारी की। बिगड़ा हुआ काम कौन बना लेती है? बड़े घर की बेटियां। छात्रों, परीक्षा में आपको 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी आएगा, जिसमें 2 रहेगा और आपको चुनना रहेगा कोई एक लिखने के लिए। तो इसके लिए मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आनंदी। आनंदी जो है एक बड़े घर की बेटी थी। इसके पिता का नाम भूप सिंह है। वह रूपवान, गुणवान, शिक्षित और एक आदर्शवादी महिला थी। वह सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी। आनंदी अपनी 7 बहनों में सबसे अधिक रूपवती, गुणवती लड़की थी। उसका ससुराल ठीक इसके विपरीत था। फिर भी वह कुछ ही दिनों में अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लेती है। वह अपने घर की एकता बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए अपने देवर लाल बिहारी के अभद्र व्यवहार को भी क्षमा करती है और बिखरते हुए घर को बचा लेती है। टिप्पणी के ही आगे कड़ी में हम श्रीकंठ देखते हैं। एक प्रमुख पात्र श्रीकंठ है। वो गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधो सिंह का बड़ा बेटा है और आनंदी का पति भी। यद्यपि वो बीए पढ़ा है, परंतु उसके बावजूद भी उसके विचारों में आधुनिकता नहीं है। वह पश्चिमी सभ्यता का सख्त विरोधी है। वह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखता है। वह संयुक्त परिवार का पक्षधर है। वह अधिक क्रोधी स्वभाव का नहीं है, परंतु स्त्री के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कारण वह अपने भाई द्वारा अपने पत्नी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत अपने भाई को घर से निकल जाने को सुनाता है। हालांकि वह बहुत अधिक कठोर स्वभाव का नहीं है, उसके अंदर दया का भाव भी है। इसीलिए वो अपने भाई द्वारा क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देता है और उसको गले से लगा लेता है।
वह अपनी पत्नी को प्रेम करने वाला पति भी है, जो अपनी पत्नी पर भाई द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से श्रीधि क्रोधित हो जाता है। छात्रों, परीक्षा में 7 मार्क्स के 2 संदर्भ स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 होगा और आपको कोई 2 लिखना होगा, जो 7 मार्क्स के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ संदर्भ स्पष्टीकरण के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं, मैं आपको इस स्लाइड में समझाती हूँ। सबसे पहले लिखना है संदर्भ, मतलब जो क्वेश्चन है आपका उसमें किसने किससे कहा है। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखिए अपने पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। और तीसरा है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है पूरा उसका डिटेल, किसने किसको कब क्या कैसे कहा, पूरा विस्तार से लिखिए। और लास्ट है विशेषता। विशेषता में कि मतलब हमें इसमें क्या विशेष बात लगा, आप इससे क्या शिक्षा मिलता है, आप क्या समझते हैं, या लेखक क्या समझाने की कोशिश, शिक्षा देने की कोशिश करता है। बस 1 से 2 लाइन में इतना ही। तीसरा व्याख्या भी है। जब लाल श्रीकंठ आता है और आनंदी से कहता है कि तुमने आजकल क्या घर में उपद्रव मचा रखा है, तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया, प्रसंग, संदर्भ, स्पष्टीकरण, विशेषता, ये चारों तरह से आपको लिखना है। चौथा स्पष्टीकरण है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करना। ये वाक्य बेनी माधव सिंह श्रीकंठ से कहता है। छात्रों, ये 5वां संदर्भ स्पष्टीकरण है कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ा हुआ काम बना लेती है। इस वाक्य को बेनी माधव सिंह ने भी कहा था और गांव वालों ने भी कहा था। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे संदर्भ, आपका वो उत्तर सही होगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको अगर कोई संदेह हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगी। धन्यवाद छात्रों।